नमस्कार। बहुत अरसे बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपके ध्यान में लाया है कि आगामी 15 मई से 15 जून तक पूरे हिमाचल में हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। यह अभियान आप लोगों के ही सुझावों के बाद चलाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई अरसे से बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि संगठन को योगदान देना चाहते हैं और संगठन का एक वार्षिक शुल्क होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए। तो सभी लोगों के सुझावों के बाद हमने कार्यकारिणी ने ये तय किया कि 100 रुपये प्रति मास हम हर व्यक्ति से लेंगे और जो भी इससे हमारे पास धनराशि इकट्ठी होगी, वो अगर हमने कोई खर्चा पहले किया है, उस खर्चे को मीट विद करने के लिए जो जेन्युइन खर्चा एसोसिएशन के काम के लिए होगा, उस खर्चे को हम मीट विद करने के लिए उस धनराशि का प्रयोग करें। दोस्तों, आज से पहले जैसे आप जानते हैं, जब से संगठन बना है, माहौल ऐसा था कि संगठन को कोई आर्थिक सहयोग देना नहीं चाहता, क्योंकि कर्मचारी हित में कोई भी कार्य आज तक जो है जो कोई ठोस कार्य होता हुआ नजर नहीं आया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, इसी नकारात्मकता की वजह से जो निष्क्रिय हमारी जो पिछले संगठन रहे, उस निष्क्रियता की वजह से एक नेगेटिव माहौल बना था। उसको पॉजिटिव माहौल में बदलने में हमारे संगठन ने पूरी भूमिका निभाई है और आज आपके समक्ष हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संगठन का मान सम्मान बढ़ा है और हमारे संगठन का नाम रोशन हुआ है। ये आप सभी के सहयोग से हुआ है और हमारी जो है कठिन परिश्रम से हुआ है। मैं दिन रात अभी भी संगठन के लिए कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमारे कर्मचारियों के ऊपर कई तरह से प्रताड़ना के मामले सामने आए। मैंने उसके खिलाफ भी कड़ी आवाज उठाई। उस आवाज उठाने के बाद वो प्रताड़ना के मामले रुके, लेकिन मेरी चार्जशीट पुट अप हो गई। जब वो चार्जशीट पुट अप हुई, मैंने आप सभी लोगों से आग्रह किया, जो हमारे यूनिट प्रेसिडेंट थे, कि आप कृपया एक ज्ञापन दें कि वो इसका विरोध करते हैं। तो मुझ पर जब विपदा आई तो एक तो सर्कल के अलावा कोई भी आगे नहीं आया और जो मेरे विरोधी लोग थे, उन्होंने सभी सर्कलों को फोन करके बताया कि कोई विज्ञापन नहीं देगा। तो आप देखिए कि ये विरोधी धड़ा आज भी किस तरह से हमें निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है और हमारे काडर के सभी लोग समर्थन तो हमारा करते हैं, लेकिन इन लोगों से डरते हैं। क्या ये काडर के हक में सोच रहे हैं? ये फैसला आपको करना है। अगर ये संगठन इसीलिए बनाया जाता है कि एक अध्यक्ष को आप सूली पे टांग के कहो कि वही काम करेगा, तो मुझे इस पे बहुत शर्मिंदगी होती है। दोस्तों, अब मैं अभी तक आपकी उम्मीद करता रहा कि आप इतने काम हुए। बहुत जब भी प्रमोशन होती थी, मेरे पास फोन आते थे। जिन की प्रमोशन होती थी, मुझे 10 बारी प्रमोशन ड्यू होती थी, फोन का आता था, कब डीपीसी करा रहे हैं, करा दो, हम आपको सम्मानित करेंगे, हम एसोसिएशन के लिए डोनेशन करेंगे। किसी ने कहा हम 10,000 देंगे, किसी ने कहा 2,000 देंगे, हम आपके साथ है। जब डीपीसी हो गई, उसके बाद डोनेशन और सम्मान की बात तो छोड़िए, लोगों ने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। रोडू के भाइयों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। दूसरे जो है सर्कल के भाइयों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लगना चाहिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए तो सभी फ़ोन करते हैं। और आज की डेट में आप देखिए कि मैं कब से हमारे जो एसोसिएशन के जो सीनियर असिस्टेंट से क्लर्क के मैटर में कब से मैं मेहनत कर रहा हूँ। 2 महीने पहले से मैंने ACRO को अपडेट करने की मुहिम छेड़ दी थी। आज जो लोग अब फिर आप मुझसे नाराज हो जाते हैं, जो लोग पहले भी अपने स्वार्थ के लिए संगठन का इस्तेमाल करते रहे, मैंने उनको कितना कहा। जिन लोगों ने पहले जूनियर असिस्टेंट की DPC जब करवाई तो 13 लोगों को छोड़ दिया, जबकि क्लियर था कि उसमें 13 लोग और भी बनने थे। मैंने कहा भी कि ये इन लोगों को भी बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका नाम 23 लोगों में था, इसलिए वो DPC हो गए और बाकियों के लिए बताया गया कि सचिवालय से क्लैरिफिकेशन आएगी। तो मैं इस तरह की गलत चीज़ें संगठन के नाम पे नहीं होने देना चाहता। आज वही लोग, जब सीनियर क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट की बारी आ रही है, तो वो लोग फिर से सक्रिय होके इस काम को, जब मैं नियमानुसार कर रहा था, नियमों के अधीन कर रहा था, सचिवालय के संपर्क में था, मैंने DFO महोदय से भी बात क्लियर कर ली थी कि पहले DPC होगी, क्योंकि मैं नियमों को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके बाद जो है सचिवालय मामला जाएगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, चुपचाप चिट्ठी जो है साइन करवा के सचिवालय भेजी और
वो चिट्ठी जैसे गई थी वैसे ही उल्टे पैर वापस आई। उसमें वही ऑब्जेक्शन लगा जो मैं पहले ही क्लियर कर चुका था कि डीपीसी पहले होनी है। सचिव महोदय ने क्लियर लिख दिया प्रधान सचिव बनने की पहले डीपीसी कीजिए फिर केस हमें भेजिए। इस तरह आपका जो क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट का मैटर जो है खुद ही आप लोगों ने 15-20 दिन और डिले कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि अब ये और अगले 8-10 दिन होगा, क्योंकि इसमें आप ही दिन रात E3 ब्रांच के चक्कर काट रहे, कर दो अभी कर दो रात को कर दो। इस तरह से काम नहीं होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। उसके बावजूद अभी मैं बहुत सारे काम जो हमने पीछे किए, हमने सीनियरिटीज के मैटर सुलझाए, बहुत कई काम किए। और शुरू से मैंने कभी भी आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांगा। उसका कारण ये है कि मैं भी पिछले संगठनों की तरह पैसे मांगूंगा और उसका दुरुपयोग करूंगा, ये मेरे अख्तियार में नहीं है। मैं इस तरह का काम नहीं करता। मैंने पहले काम करने की ठानी थी, मैंने काम आपको करके दिखाए और मैंने अपने बच्चों का, अपने परिवार का हिस्सा भी संगठन के नाम पे लगाया। जो मेरे साथ रहे हैं वो जानते हैं, भाई धर्मदेव शर्मा जी जानते हैं, भाई नारायण जी जानते हैं, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने मुझे खर्च करते देखा है। मैंने आपके ऊपर दबाव नहीं डाला। कभी कभी हमने, जैसे अजय श्रीवास्तव जी ने JOIT का मैटर सुलझाया, कई और मैटर सुलझाए, कॉलोनियों को बजट दिया। हमने उनको एक पार्टी, विदाई फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कार्डर के लिए आउटस्टैंडिंग काम किया था। तो उनके लिए जब हमने पार्टी दी, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें 55,000 आपकी तरफ से डोनेशन आई और 45,000 आपकी तरफ से डोनेशन आई और 55,000 मैंने अपनी जेब से किया। उसके गवाह भाई योगेश जी है, जिनके सामने हमने जो इसका भुगतान किया, कैश भुगतान किया। मैं खुद अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम संगठन में वही काम करें जो काम बहुत हमारे प्रमोशन से रिलेटेड हो, लेकिन कुछ अधिकारी भी अगर हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनका मान सम्मान करना, उनको ऑनर करना भी हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह हमने और भी बड़े बड़े जो काम हैं एसोसिएशंस में किए हैं। जैसे मैंने सफाई अभियान चलाया, उसमें बहुत 15-20 हज़ार रुपये की धनराशि खर्च हुई, मैंने अपनी जेब से दी। मैं आपसे मांगता तो फिर मुझे लगता कि मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। और इसके बावजूद हमने कई पोस्टर्स बनाए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10-10, 15-15 हज़ार खर्चे। कई जो छोटी छोटी जो है ऑनर में हमने हल्के आयोजन किए। उन आयोजनों में व्यय हुआ है वो लगभग 3 लाख रुपए मैं अपनी जेब से व्यय कर चुका हूँ। मैं उसको वापस नहीं मांग रहा, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे हिसाब मांगते हैं, तो कृपया आइए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या मैंने व्यय किया है। और वो व्यय मैंने कभी अपनी गाड़ी के पेट्रोल के मैंने किया है, वो व्यय मैंने संगठन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पोस्टर ज़रूरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी है, मोमेंटो, कई अपने अधिकारियों को हमने मोमेंटो दे के सम्मानित किया, उन मोमेंटो में खर्चे हैं, कैलेंडर्स में खर्चे हैं। उन कैलेंडर्स में भी अभी अगर आप देखेंगे, मैंने 5 यूनिट से 5-5 हज़ार, 10 यूनिट हमारी है, 5-5 हज़ार मांगे थे। उसमें मुझे सिर्फ अभी 3-4 यूनिट से पैसे आए हैं। बाकी यूनिट्स 2-3 यूनिट्स तो उस पर जो है अभी भी कोई बात ही नहीं कर रही। वो कह रहे हम देंगे, आगे देंगे, बाद में देंगे। अभी तक भी 20,000 रुपये, 20,000 मेरी पॉकेट से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, संगठन में जो अध्यक्ष होता है उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे धन की चुनौती है, चाहे बल की चुनौती है, चाहे किसी चीज़ की चुनौती है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अब जो है मेरी भी एक सीमा है। अब मैंने जो आपने सुझाव दिया था उस सुझाव पे आया हूँ। एक तो आप मेरे पास नहीं आए, कोई बात नहीं, अब मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मिलना चाहता। आपने जो है एक जिस तरह से एक अध्यक्ष मैं होता तो मैं अध्यक्ष से ज़रूर मिलने जाता जितने काम हुए। अब मैं आपकी सीट पे आऊँगा, आपकी समस्याएं जानूंगा और आपसे अधिकार सहित प्रॉपर सीट के तहत 100 रुपये प्रति मास और 1200 रुपये सालाना मेंबरशिप के तौर पे आपसे मांगूंगा। ये आपकी इच्छा है, आप दें या ना दें, संगठन को मजबूत करें या ना करें, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि ये धनराशि आप मुझे ही दें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ और उसकी प्रॉपर आपको रसीद दूंगा। वो रसीद हमने प्रिंट करवाई है और उस रसीद के तहत प्रॉपर हिसाब दिया जाएगा कि हमने कहाँ खर्च किए और किन किन चीज़ों। ये सदस्यता शुल्क हर साल ऑटोमेटिकली आप देते रहें। एक बार ये जो है ये मुहिम शुरू हो तो ये बंद ना हो, ताकि हमारा संगठन फाइनेंशियली रूप से आत्मनिर्भर होता जाए और हमें अपनी जेब से व्यय ना करना पड़े।
क्योंकि आने वाले अध्यक्ष कोई मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत रखेगा कि अपनी जेब से पैसे खर्च करे। इसके लिए भी कलेजा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं किसी प्रकार तो मैं आपके बीच इस अभियान की कल 15 मई 2024 से शुरुआत कर रहा हूँ और यह शुरुआत मैं धर्मशाला सर्कल से करना चाहता हूँ। धर्मशाला सर्कल के किसी डिवीज़न से करना चाहता हूँ और इस शुरुआत में मैं किस किस कार्यालय में जाऊँगा इसकी मैं कोई घोषणा नहीं करूँगा। जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तब मैं आपके समक्ष मैं कहाँ कहाँ गया उसकी रिपोर्ट देता रहूँगा। और धर्मशाला सर्कल से इसीलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर सहयोग इस संगठन को मिला है तो धर्मशाला यूनिट ने दिया है और उन्होंने तन मन धन से हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरा ऑनर किया है, मान सम्मान किया है। सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 से लेकर एक क्लर्क तक मेरे सम्मान में मालाएं लिए खड़ा रहा। वो मेरा सम्मान नहीं, उस अध्यक्ष का सम्मान है जो आपके द्वारा चुना जाता है। तो मैं इस सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनको अधिमान इसीलिए देता हूँ कि आपके संगठन ने मेरा मान बढ़ाया है। आपके संगठन के लिए मैं सबसे पहले आप ही के पास से शुरुआत करूंगा, फिर पूरे हिमाचल में फैलूंगा। मैं हर डिवीज़न तक आऊँगा, हर डिवीज़न के कर्मचारी से मिलूंगा, आग्रह करूंगा कि वो मेरे संगठन को फाइनेंशियली जो है सहयोग करें। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैंने इतने लोगों के जो काम अपने अपने निजी एफर्ट ज़्यादा डाल के बाकी लोगों के उसे सहयोग लेके भी किए। तो अगर आप सदस्यता शुल्क के अलावा भी कोई योगदान देना चाहे तो मैं उसके लिए भी आपका आभारी रहूँगा। और सदस्यता शुल्क तो सिर्फ 1200 है। अगर आप इसके बावजूद भी हमें फंड्स देना चाहें, उस फंड्स को हम अपने काडर की उत्थान के लिए करेंगे। और ये जो दौरा मैं कर रहा हूँ पूरे हिमाचल का, इस दौरे में जो भी पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा, जो भी व्यय होगा वो व्यय इस सदस्यता राशि से बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। 1 रुपये का व्यय भी नहीं किया जाएगा। ये व्यय मैं अपनी जेब से करूँगा। और मेरा सभी संगठन कार्यकारिणी के जो कार्यकर्ता है, संगठन के लोगों से आग्रह है, अगर कोई मेरे साथ इस मुहिम में चलना चाहता है वो मुझसे संपर्क करें। अपने अपने खर्चे पे अपने वाहन का इस्तेमाल करके अगर वो मेरे साथ चलना चाहता है तो स्वागत है। लगेगा कि कोई संगठन है, नहीं तो मैंने तो बीड़ा उठा लिया है। मैं एक एक दफ्तर में चरणबद्ध तरीके से जाऊंगा और 15 जून तक इस अभियान को ख़त्म करूंगा। उसके बाद हम एक जर्नल हाउस करेंगे जिसमें हम सारा ब्यौरा और आपकी समस्याओं को लेकर मैं आऊँगा और मैं माननीय हॉप महोदय से भी लिखूँगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिमला में फील्ड स्टाफ के कुछ चुस्त और चालाक कर्मचारियों ने हमारा जो आंदोलन पीछे अधिकारियों के खिलाफ हुआ था उसका फ़ायदा उठा के गलत तरीके से हॉप महोदय के पास ये रिप्रेजेंट किया कि फील्ड के स्टाफ को मकान नहीं मिल रहे हैं, जबकि मैं जायज़ तरीके से जिनके प्रॉपर ऑर्डर है फील्ड के स्टाफ को भी हम मकान दे रहे हैं, लेकिन वो गलत लोगों को, बीट के लोगों को शिमला में मकान दिए जा रहे हैं। और ऐसे ही इन फील्ड के लोगों ने एक मेंबर अलॉटमेंट कमेटी में ऐड करवाया है जिसका हमने विरोध किया है। मैंने हॉप महोदय को चिट्ठी लिखी है कि ये मेंबर, फील्ड स्टाफ का मेंबर हम जो है हेडक्वार्टर्स पे या डिवीजन्स पे जो कॉलोनी है उसमें फील्ड स्टाफ के मेंबर का कोई तुक नहीं बनता है। अगर कोई फील्ड स्टाफ का कर्मचारी है उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा चुनाव होता है जो स्टेशन कर्मचारी, जो जिस व्यक्ति को अध्यक्ष चुनती है, ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं वही मेंबर होता है। तो हम इस मेंबर का विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर मुझे न्यायालय में भी जाना पड़े तो हम फील्ड के स्टाफ को हेडक्वार्टर्स की कॉलोनी में अलॉटमेंट कमेटी का सदस्य हम नहीं होने देंगे। इसके लिए मैंने क्लास 4 यूनियन से भी आग्रह किया है और बाकी यूनियंस ने भी मेरा समर्थन किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा, जो फील्ड के लोग, अब मैंने पहले तो इस मुद्दे को मैं छेड़ना नहीं चाहता था, जब फील्ड के लोग अननेसेसरली हमारे हकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम साथ में अपने ही कर्मचारियों को जो है सूली पे टांग रहे। कुछ फील्ड के कुछ एक फील्ड कर्मचारी दफ्तरों में कर रहे हैं और वही उनके साथ के कर्मचारी जंगलों में या तो वो किसी माफिया के द्वारा मारे जा रहे हैं या उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक एक फॉरेस्ट गार्ड, एक एक डिप्टी रेंजर, एक एक रेंजर के पास दो रेंजों, दो ब्लॉकों या दो बीटों का चार्ज है और इस तरह हमारा काडर भी खत्म होता जा रहा है। तो बीट के लोग जो कार्यालय में बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं, मैं पहले आग्रह करूंगा हॉप महोदय से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से कि फील्ड के कर्मचारियों को जो है
जहां उनकी जगह है वहां तैनात किया जाए और नए क्लर्क भर्ती किए जाए। इसके लिए भी मैं एक मुहिम छेड़ने जा रहा हूँ। मैं आपके बीच आके उसकी भी बात करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें न्यायालय की शरण भी लेंगे कि जहाँ के लिए कर्मचारी की भर्ती की गई उनसे वहीं काम लिए जाए। इसके साथ साथ आरओ की आरएनपी रूल्स में जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दी गई है। तो मैं आरओ प्रोसिक्यूशन, बीओ प्रोसिक्यूशन और जो है दूसरे फॉरेस्ट गार्ड जो लगाए गए हैं, मैं आग्रह करता हूँ कि इनको जो है प्रोसिक्यूशन की पोस्ट जो है ख़त्म की जाए और इनको जो है जहाँ जिसके लिए इनको भर्ती किया गया है वहाँ भेजा जाए। और आरओ के जो लीगल की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि जो रेंज ऑफिसर है वो लीगल कार्यों के लिए भर्ती नहीं किए जाते बल्कि जंगलों की रक्षा के लिए भर्ती किए जाते हैं। लीगल आरओ की जगह डीए जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज है वो बढ़ाए जाए, और हमारे सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 जो होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको लीगल का काम दिया जाए और फील्ड के स्टाफ को फील्ड में भेजा जाए। आने वाले समय में हम इसके लिए लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। अगर आप नहीं भी देंगे तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसका अपने काडर को के मान सम्मान के लिए कैसे लड़ा जाना है। इसके साथ साथ अनेक मुद्दे हैं, हमारी पोस्टों की अपग्रेडेशन बढ़ाने के मुद्दे हैं, हमारी प्रमोशंस अभी तो हो रही है। आने वाले समय में जो नए लोग हैं उनकी प्रमोशंस में वैसी स्टैग्नेशन आ जाएगी जैसी पहले आ रही थी। उसके लिए भी हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, आग्रह करना है सरकार से कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स में पोस्टें हैं और जो हमारे जो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की और पोस्टें बढ़ाई जाए, ताकि जो है हमारे नीचे से कर्मचारी ऊपर ऊपर प्रमोट होते रहे और नीचे वाले जो खाली क्लर्कों के पद है वो भरे जाए, और ताकि सीनियर असिस्टेंट के 100 से ज़्यादा जो पद है वो आने वाले समय में खाली ना रहे और हमारा काडर स्ट्रेंथ हो। आज की डेट में स्टाफ की कमी, हर जगह स्टाफ की कमी है, वो कमी जल्द ही पूरी की जाए। इसके लिए भी मैं लड़ना चाहता हूँ। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आपके डिविजन्स में आऊँगा, आपके समक्ष मैं अपनी हाजिरी दूंगा। आपकी जो समस्याएं आप नोट करके रखें, मुझे पूरा सहयोग करें, मैं आपकी हर समस्या निपटाने की कोशिश करूंगा। बाकी बातें बाद में। नमस्कार।